किर्गिस्तान में जो एम्बेसडर ने नंबर दिया था, वो जिसने भी मिलाने की कोशिश की, किसी का भी नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने दुनिया के कई मुल्कों में एम्बेसी के ऐसे नंबर ऑफिशियली दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट्स पे, जो कोई भी मिलाए तो नहीं मिलते। ये यूरोप में भी आप करके देख लें, या अमेरिका में कर लें, बरतानिया में कर लें, इनके नंबर ही नहीं मिलते। इन्होंने सब कुछ फेक रखा। और उन पाकिस्तानियों की वजह से जो इंडियंस हैं उनको भी उन्होंने वही समझना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी सूरत हाल है और बड़े शदीद तरीके से शदीद तशद्दुद किया जा रहा है उन बच्चों के ऊपर। और शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत भी जारी कर दी है, और वहां जो पाकिस्तानी सफीर है उन्होंने नंबर दे दिया, इसके ऊपर कांटेक्ट करें। लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई बंदा आगे से टेलीफोन कॉल नहीं उठा रहा। अभी तक लोग हॉस्टल्स के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर महसूर हैं। इजिप्शियन लोगों का लोकल्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ। सही कौन था, गलत कौन था, इस बहस में नहीं जाते कि कौन गुस्सा, किसने बदतमीजी की, क्या था, जो भी। लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और पाकिस्तानी ज्यादा निशाने पर हैं। वहां इंडियन भी होंगे, बंगाली भी होंगे, लेकिन ज्यादा पाकिस्तानी निशाने पर हैं। क्योंकि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में जयशंकर साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उन्होंने धमकियां भी दी हैं, वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा जी हमारे स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर मुंतकिल करें, फौरी तौर पर मुंतकिल करें। और इंडिया ने ठीक ठाक उन्हें आंखें दिखाई हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किर्गिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी न्यूज़ आपने देखी होगी, उसके बारे में आप सबको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किर्गिस्तान में इजिप्शियन जो स्टूडेंट है उन्होंने किर्गिस्तान के लोगों के साथ लड़ाई करी है और पाकिस्तानियों की पिटाई हो रही है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे भी कि ये पिटाई पाकिस्तानियों की क्यों हो रही है अगर इजिप्शियन ने लड़ाई की है। दोस्तों, इससे ये बात समझ में आ रही है कि इन पाकिस्तानियों ने ही कुछ ऐसा किया है जो इनकी पिटाई हो रही है। पाकिस्तानियों की पिटाई किर्गिस्तान में इसीलिए हो रही है कि इन्होंने कुछ किया है। और दोस्तों, इंडियन स्टूडेंट को भी धमकी दी गई है। और दोस्तों, इस सारी घटना पर हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की एम्बेसी ने भी अपना एक नंबर जारी किया था, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा है। उस नंबर पर किसी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात नहीं हो पा रही है। वो नंबर भी उनका फेक निकला। और साथ ही दोस्तों, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की वीडियो निकल कर आई है जिसमें वो कह रहा है कि वो इंडियन एम्बेसी से मदद लेने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी स्टूडेंट को पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिल पा रही, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट भारत की एम्बेसी से मदद लेने को मजबूर है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। और उन पाकिस्तानियों की वजह से जो इंडियंस हैं उनको भी उन्होंने वही समझना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी सूरत हाल है और बड़े शदीद तरीके से शदीद तशद्दुद किया जा रहा है उन बच्चों के ऊपर। तो इन्होंने अपील की है, पाकिस्तानी एम्बेसी इनसे राब्ते में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक बयान जारी किया, हमारी एम्बेसी ने सिर्फ एक बयान जारी किया हुआ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने हॉस्टल्स में ही रहें, बस दैट्स ऑल। अब वो हॉस्टल्स में भी घुस के मार रहे हैं तो फिर कहाँ जाएं? अब तक इनकी शिकायत यह है कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई पाकिस्तानी एम्बेसी का बंदा वहाँ पे नहीं पहुँचा है कि जिसने इनको संभालने की या उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश की हो। एक इतला के मुताबिक 10 से 11 हज़ार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, और ये मोस्टली ऐसे हैं जो मेडिकल पढ़ने के लिए यहाँ पे आए थे। मेडिकल के नाज़रीन वो स्टूडेंट्स से। तो मेरी अपील है कि प्लीज इस इशू को देखिए, इशू बहुत बड़ा इशू है नाज़रीन। ज़ाहिर पूछने वाला है कोई नहीं। यानी मैं खुद रिसेंटली सिंगापुर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गया। यकीन माने कि आप एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं, और लंबी लाइन में खड़े होकर जब आप जो ही इमिग्रेशन काउंटर के पास पहुंचते, आप बताते हैं ये पाकिस्तानी हो, कहते साइड पे हो जा, और वो आपको साइड पर ले जाकर खड़े कर देते हैं। यानी हमारे माजी के जो वज़ीर आज़म साहब है वो भी पंटे उतारते रहे इमिग्रेशन ऑफिसर्स के सामने। तो पाकिस्तान दुनिया के उन पासपोर्ट्स के अंदर मौजूद है जिनकी इज्जत नहीं होती। तो वैसे ही आप बताते पाकिस्तानी तो वो बलवाई आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब जो पाकिस्तानी अथॉरिटी से बताया जा रहा है कि उन्होंने एक नंबर तो दे दिया है, और शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत भी जारी कर दी है, और वहां जो पाकिस्तानी सफीर है उन्होंने नंबर दे दिया, इसके ऊपर कांटेक्ट करें। लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई बंदा आगे से टेलीफोन कॉल नहीं उठा रहा। अभी तक लोग हॉस्टल्स के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर महसूर हैं। अब जो सूरत बनी है ये रात 1 बजे के बाद बनी है, और बुनियादी तौर पर वहां के जो आम लोग हैं, आम कुंबे कबीले हैं, उनका मिस्रियों के साथ झगड़ा हुआ। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 पाकिस्तानी जवान अल्लाह रहम करे, लेकिन उनके हवाले से बुरी खबरें आ रही हैं। उनकी जिंदगी के हवाले से बहुत सारी खराब खबरें आ रही हैं। बहुत सारी खबरें ये भी डेवलप हो रही हैं जो कि रिपोर्टेडली अभी तक अनकंफर्म्ड है कि खुदा न खास्ता बहुत सारी तालिबा के साथ जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ और भी ज्यादती की गई है।
अभी तक ये अनकंफर्म्ड है, अल्लाह करे ना हो, लेकिन ऐसी मुज्जात खबरें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या बहुत सारे साफी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अभी तक घरों के अंदर महसूर है, लेकिन ये जो वहां के लोग हैं, किर्गिज हैं, इन्होंने मजीद टोलियां बना ली हैं। यानी ये दरिंदे नशे और ज्यादा टोलियां बना रहे हैं और ये फिर आज रात को हमलावर होने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि वहां की जो पुलिस है, जो अथॉरिटीज है, बताया जा रहा है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पुलिस उनसे पैसे लेती है और पुलिस ये सब कुछ करवा रही है। फिर पुलिस ने बहुत सारी वर्दियां और यूनिफॉर्म भी उन बलवाइयों को दिए हैं और वो पहनकर बहुत सारे हॉस्टल्स के अंदर गए हैं। ये खवातीन के हॉस्टल के अंदर गए हैं, दरवाजा नॉक किया, कहा हम पुलिस से हैं, बताएं जी आप लोग सेफ हैं, ठीक ठाक है। जब खवातीन ने दरवाजा खोला, ये अंदर घुस गए और अंदर इन्होंने तोड़ फोड़ की है, उनके लैपटॉप्स उठाए, उनके मोबाइल फोन उठा लिए हैं, उनके हाथ डॉक्यूमेंट्स उठा लिए हैं, पर्स, उनके बैग, जो जो चीजें थी, इवन कपड़े भी उठाकर लेकर गए, जूते तक उठाकर लेकर गए। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है और ये बड़ा खौफनाक हमला है। अब साथ एक और डेवलपमेंट है और वो इंडिया के हवाले से इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में जयशंकर साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया, उन्होंने धमकियां भी दी हैं, वार्निंग भी दी हैं। उन्होंने कहा जी हमारे स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर मुंतकिल करें, फौरी तौर पर मुंतकिल करें, और इंडिया ने ठीक ठाक उन्हें आंखें दिखाई हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उनको तो सारी रात ढूंढते रहे, यानी डार साहब लिखकर लोग टैग करते रहे, ट्वीट करते रहे कि डार साहब कहीं से कोई रद्द अमल आ जाए और बराए मेहरबानी डार साहब जोर लगा दें। लेकिन डार साहब का जोर यह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना है उन्होंने, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने वजारत खजाना भी देखनी है। और पाकिस्तान के अंदर जोर इस चीज के ऊपर है कि इमरान खान की जो तस्वीर लीक हुई थी, किसने लीक की है, किसने लीक नहीं की है, तस्वीर कैसे मंजर-ए-आम पर आई, कैसे मंजर-ए-आम पर नहीं आई, तो ज्यादा जोर इन सारी चीजों के ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ जो हो रहा है ये बहुत ज्यादा खौफनाक है, अफसोसनाक है कि इजिप्शियन लोगों का लोकल्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ। सही कौन था, गलत कौन था, इस बहस में नहीं जाते कि कौन गुस्सा, किसने बदतमीजी की, क्या था, जो भी। लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और पाकिस्तानी ज्यादा निशाने पर हैं। वहां इंडियन भी होंगे, बंगाली भी होंगे, लेकिन ज्यादा पाकिस्तानी निशाने पर हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहां है। अगर इजिप्शियन वहां पे टोटल 1000 है तो पाकिस्तानी 10 से 12,000 हैं। कि मुल्क छोड़ दो, वो दोबारा आज रात को आएंगे, जल्दी जल्दी करो, मुल्क छोड़ने का कहा जा रहा है। फौरी तौर पे क्या करवाया जा रहा है ये जरा सुने। ये देखो अभी ये बारिश चालू है और ये लोग आए हैं, बोलते हैं कि दूम को खाली कर दो, और इस बंदे को देखिए, सब बंदे जख्मी है और ये कहते हैं कि रूम को खाली कर दो। अभी हम बंदे जा रहे हैं, हम किधर जाएगा, ये देख लो सब बंदे जो है ना, आगे बारिश चालू है, हम किधर जाएगा। ये इस तरह लोग हैं, हम बेसरो सामानी, और उनको उनके फ्लैटों, उनके घरों से निकाला जा रहा है, जहां वो रेंट पे रह रहे थे, हॉस्टल से निकाला जा रहा है कि यहां से तुम निकल जाओ, यहां फिर अटैक होगा रात को। क्योंकि वहां की हुकूमत बेबस है, वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बेबस हैं, तो लोगों को कहा जा रहा है निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, यहां से चले जाओ। लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल इसका मजाक उड़ा रही है मौजूदा हुकूमत। बल्कि किर्गिस्तान में जो एम्बेसडर ने नंबर दिया था, वो जिसने भी मिलाने की कोशिश की, किसी का भी नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने दुनिया के कई मुल्कों में एम्बेसी के ऐसे नंबर ऑफिशियली दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट्स पे, जो कोई भी मिलाए तो नहीं मिलते। ये यूरोप में भी आप करके देख लें, या अमेरिका में कर लें, बरतानिया में कर लें, इनके नंबर ही नहीं मिलते। इन्होंने सब कुछ फेक रखा। पूरी रियासत झूठ के ऊपर खड़ी है पाकिस्तान की। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।